हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉर्म फार्मेसी प्लेटफॉर्म, जहां आप लोगों के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ नया और इम्पोर्टेंट लेकर आते हैं। अभी हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, कुछ मॉडल पेपर्स बनाए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ हमने आप लोगों को पर सब्जेक्ट 3 सेट दिए हैं मॉडल पेपर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग इन्हें प्रिपेयर करके बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। स्पेशली डी फार्म स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग इन 3 पेपर को सॉल्व करने के बाद बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन पेपर का डिटेल समझा देता हूं। अभी मैं आप लोगों को मॉडल पेपर सेट 1 यहाँ पर बताऊंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा और आप लोगों को 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। साथ ही नेक्स्ट स्लाइड में हम आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो इस पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप लोगों का पेपर एग्जाम का आता है, इसी तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा बनाया है। क्लियर? तो पार्ट ए में आप लोगों से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 7 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो डिफाइन फार्माकोग्नोसी। क्लियर? फार्माकोग्नोसी को बताना है आप लोगों को यहाँ। और डिस्कस द हिस्ट्री एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इन द मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम। मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर फार्माकोग्नोसी का कहाँ यूज है, क्या स्कोप है इसका, वो चीज आप लोगों को मेंशन करनी है। साथ ही आप लोगों को फार्माकोग्नोसी की थोड़ी सी हिस्ट्री भी यहाँ पर बतानी है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, एक्सप्लेन द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, क्रूड ड्रग्स के क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़े हैं, आपके सिलेबस में है। ठीक, उसी के मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल मेथड्स आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं और साथ ही उसके कुछ एग्जांपल्स भी शो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेशन प्रैक्टिस्ड इन क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स में एडल्ट्रेशन क्या होती है और इसके कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं, कौन से टाइप्स हैं, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ द ऑकरेंस, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स जो कि एक प्लांट क्रूड ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन है, प्लांट से आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको। आप लोगों को ये बताना है कि इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, ये ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, आइसोलेट कैसे होता है और इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से हैं। आप लोग कैसे ये कंफर्म करेंगे कि इस क्रूड ड्रग्स में या इस प्लांट के पार्ट में एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट है या फिर नहीं, ये चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन में बतानी। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत बेटर फील होने वाला है और सब्जेक्ट के मुकाबले, क्योंकि काफी जो है टेक्निकल चीजें भी हैं इसमें, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेरेपेटिक यूज ऑफ डिजिटेलिस एंड अर्जुन। ठीक है भैया, डिजिटेलिस और अर्जुन, अर्जुन की छाल जो कि आप लोगों ने सब जगह सुनी होगी जरूर। ठीक है, मार्केट में भी ये मिल जाती है, पंसारियों की दुकान पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। इसके बायोलॉजिकल सोर्स बताने हैं, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और कहाँ इसका यूज किया जाता है, इन दोनों प्लांट्स का, डिजिटेलिस का और अर्जुना का। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में देनी है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड इन द आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आयुर्वेद में और होम्योपैथी का जो सिस्टम है, ये जो मेडिसिन के दोनों सिस्टम हैं, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये डिपेंड है, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से पूछा गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन द नेशनल इकोनॉमी एंड देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल। देश की जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का क्या योगदान है, ये चीज आप लोगों को लिखनी है। क्या रोल है, क्या रोल प्ले करते हैं, और आप लोगों को एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है, व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, डिस्कस द थेरेपेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड स्पाइरुलिना। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों की डेली लाइफ के अकॉर्डिंग भी। देखिए, मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा कि आप लोग इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़िए, लेकिन ये आप लोगों को ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को जो क्रूड ड्रग्स हैं उनकी बहुत अच्छी नॉलेज दे देगा और आप लोगों को ये समझा देगा कि क्रूड ड्रग्स जो कच्ची दवाएं हैं
या फिर जो हम लोग डेली वे में वेजिटेबल्स खाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये आप इस सब्जेक्ट से जरूर सीख जाएंगे। क्लियर। पार्ट बी है इसका, इसमें आप लोगों से पूछा गया है आंसर एनी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से भैया इसमें पूछा है डिफाइन द टर्म क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स की डेफिनेशन दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चन गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड यूज ऑफ सेना। सेना के इस्तेमाल बता दीजिए, कहाँ यूज होते हैं और क्या इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, कहाँ से इसकी प्राप्ति होती है, वो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए। दैट्स क्लियर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर एंटीटसिव्स। एंटीटसिव्स क्या होते हैं भैया? गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम योर सिलेबस। अपने सिलेबस से 2 इसके एग्जांपल लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के 2 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप लोगों को यहाँ पर बताने। मेंशन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्लो। क्लो का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, वो आप लोगों को यहाँ बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सूचर्स एंड लिगेचर्स। सूचर्स और लिगेचर्स के आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर बताना है। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में इन क्वेश्चन को ही हम लोग समझने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, तो इसकी फिक्र मत कीजिए। आप लोगों को बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है समझाने का कि कम से कम क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। वहां बैठकर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आप लोग वहां अपने एग्जाम में किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है मेंशन द यूज ऑफ काउलिन एंड जिलेटिन एज अ फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स में काउलिन का और जिलेटिन का क्या यूज है, ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है। क्वेश्चन 8 है आप लोगों से पूछा गया है प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है भैया, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ गूगल। गूगल की थेरेपेटिक यूज क्या है, एफिकेसी क्या है, वो आप लोगों को यहाँ मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिपरेशन स्टाइल ऑफ चूरन। चूर्ण के बारे में बताना है भैया। चूरन के बारे में आप लोगों से पूछा है कि चूरन की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें उसमें मिलाई जाती हैं, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। एंड लास्ट है आप लोगों को गिव द सोर्स एंड कॉस्मेटिक्स यूज ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का कॉस्मेटिक यूज क्या है, कहां से आप लोग इसको प्राप्त करते हैं, इसका सोर्स क्या है, तो वो चीज आप लोगों को बतानी है। एंड लास्ट आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन, एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक सेक्शन, जो हम लोग आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, वो मैं ही आप लोगों को सॉल्व कराता चलूं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों को से डिफाइन द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। तो पहली जो टर्म है आप लोगों की फार्माकोग्नोसी को किसने दिया, किसने ये सब्जेक्ट का जो नाम है, जो कोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी है, इसको फर्स्ट कॉइन किसने किया, दैट इज सीए सेडलर। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, तो सीए सेडलर आप लोगों का इसका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक्सेटिव। चारों में से कौन सा लैक्सेटिव है? सिंकोना बिल्कुल नहीं है, डिजिटेलिस नहीं हो सकता भाई। इसबगोल यस बिल्कुल है, इसबगोल आप लोगों का लैक्सेटिव है। एंड वैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसबगोल जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, स्टेसोटो मेथड इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ क्या है भैया, एल्कलॉइड्स। ठीक है, एल्कलॉइड्स इसका आंसर है। विच ड्रग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कार्डियोटॉनिक्स। भैया डिजिटेलिस और अर्जुन। ठीक है, यही ड्रग्स आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, तो अर्जुन आप लोगों का एज अ कार्डियोटॉनिक वर्क करता है। क्लियर। द फैमिली ऑफ कोरिएंडर इज, कोरिएंडर भाई धनिया के बारे में पूछा गया है, जो मोटा धनिया आप लोग अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो कोरिएंडर की जो फैमिली है दैट इज द अम्बिलिफेरे। क्लियर। विनका जो कि एक कैंसर ड्रग है इज प्राइमरीली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, अरे भाई मैंने जो अभी बताया आप लोगों को सेम वही आंसर है, कैंसर। इसमें दिया भी है विनका, जिसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन एंड विच आर मेनली यूजफुल, मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के लिए इनका यूज किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ शार्क लिवर ऑयल इज। शार्क लिवर ऑयल का जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है भैया, अकेशिया अरेबिका। ठीक है, अकेशिया अरेबिका। सॉरी आप लोगों को 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो हाइपोप्रायन ब्रीवायरोस्ट्रिस ये आप लोगों का क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनिमल फाइबर। ठीक है, नेचुरल एनिमल फाइबर कौन सा है, कॉटन, सिल्क, नाइलॉन या फिर रायन, तो दैट इज द सिल्क। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है भस्मा इज अ फॉर्मुलेशन बिलोंगिंग इन विच सिस्टम। कौन से सिस्टम को बिलोंग करती है भस्मा, कौन से
फॉर्मुलेशन है एक, और कौन से सिस्टम को बिलोंग करती है, दैट इज द आयुर्वेद सिस्टम। गार्लिक जो लहसुन होता है इज क्लासिफाइड अंडर एंटी मलेरियल, हर्ब एज अ हेल्थ फूड, एनेस्थेटिक या फिर सूचर। तो आंसर इज हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो आपका फिल इन द ब्लैंक सेक्शन है उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। ठीक है भाई, तो लीफ, बार्क और क्लो, इसका यहाँ पर आंसर आप लोग मेंशन कर देना, इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैस्टर ऑयल इज एन रिसिनोलिक एसिड। ठीक है। Gymnema is used as a standard for the evaluation of anti-diabetic activity. Anti-diabetic activity के लिए आप लोगों का Gymnema यूज होता है। Cinchona belongs to the Rubiaceae family. आंसर देखिए साथ साथ ही आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, आप लोग यहीं से इसके आंसर पढ़ सकते हैं। ठीक है। निकोटीन या फिर कोनिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड एल्कलॉइड। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट पेपेवर सोमनिफेरन। बहुत फेमस नाम ड्रग है ओपियम आप लोगों की, जिसका जो प्लांट है वो क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम। हनी इज एन एग्जांपल ऑफ एन अल्फाबेटिकल ड्रग क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और आपका टेक्सोनॉमिकल, ये सारे क्लासिफिकेशन आप लोगों ने क्रूड ड्रग्स के पढ़े थे ना, तो उसी में से आप लोगों को हनी के बारे में पूछा गया, तो इट इज एन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिस्टा असावा इन्वॉल्व फर्मेंटेशन। ठीक है। इन दोनों ही प्रिपरेशन में आप लोगों की क्या यूज होती है, फर्मेंटेशन इन्वॉल्व होती है। क्लियर। लेवेंडर इज वाइडली यूज्ड इन एन एरोमाथेरेपी फॉर इट्स कामिंग इफेक्ट। ठीक है। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चनिंग है मॉडल पेपर सेट 1 की, वो मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, अपने आंसर को जानने वाले हैं, शॉर्ट आंसर भी और साथ ही लॉन्ग आंसर भी। ऐसे सारे क्वेश्चन देखने के लिए, मॉडल पेपर सेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही आप हमारे वॉर्म फार्मेसी को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर से ऐप मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।